मनीष कश्यप जज साहब के सामने हाथ जोड़ करके फूट फूट के रोने लगे और ये कहने लगे कि मुझे रिमांड पर नहीं भेजा जाए महाराज, रिमांड पे मेरे साथ बहुत बेरहम तरीका से ये लोग मारपीट करते हैं। फिर जज साहब ने मनीष कश्यप की तरफ मुड़ करके ये पूछा कि तुम बताओ तुम्हारा मोबाइल कहाँ है। फिर मनीष कश्यप ने कहा कि मेरा मोबाइल गुम हो गया है। फिर जज साहब ने तुरंत सवाल दाग दिया कि तुम्हारा मोबाइल गुम हो गया तो तुमने किसी पुलिस स्टेशन में जो है इसके लिए रिपोर्ट लिखवाया क्या। फिर मनीष कश्यप जो है अपना मुंह लटका करके चुपचाप खड़े हो जाते हैं। पुलिस एक बार कोर्ट में ही धमकी देते हुए मनीष कश्यप को कहता है कि अगर तुम अपना मोबाइल हमको नहीं दोगे तो तुम्हारा रिमांड और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। यानी ज्यादा बढ़ाने का मतलब कि फिर से तुम्हारा ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा, ज्यादा मारा पीटा जाएगा। जब आर्थिक अपराध इकाई टीम के द्वारा मनीष कश्यप को कोर्ट में पेश किया गया तो मनीष कश्यप फूट फूट कर रोने लगे, हाथ जोड़ने लगे, फिर भी जज साहब नहीं माने। अब मनीष कश्यप क्यों रोने लगे, आखिर मनीष कश्यप के फूट फूट के रोने के पीछे की वजह क्या है और जज साहब क्या नहीं माने, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले इस स्क्रीन पे एक पेपर का कटिंग है जो किस अखबार का है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें साफ तौर पे देख सकते लिखा हुआ है कि कोर्ट में रोने लगे मनीष कश्यप फिर भी नहीं माने जज साहब। ये इस पेपर का हेडिंग है। हेडिंग भी इतना खतरनाक, मुझे शायद लगता है कि इतना खतरनाक हेडिंग वाला पेपर और इतना खतरनाक हेडिंग वाला खबर आज तक आपने किसी भी अखबार में नहीं पढ़ा होगा। फिर आगे क्या लिखा वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार। बिहार लिखने का मतलब है कि ये जो पत्रिका जो है ये पेपर जो है बिहार का है। और यहाँ पे लिखा हुआ अभिषेक, इसका मतलब है कि इस खबर को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है अभिषेक। और यहाँ पे लिखा हुआ तमिलनाडु। कुल मिलाकर के बात यह है कि बिहार के एक अखबार में अभिषेक नाम के एक रिपोर्टर ने तमिलनाडु प्रकरण से जुड़ी हुई खबर को लिखा है। ये पूरा मामला यहाँ है और मामला यहीं पे खत्म नहीं होता है। इस पेपर में ऐसा तथ्य लिखा हुआ है, ऐसा बात लिखा हुआ है जिसे शायद सुनेंगे तो आप भी भड़क जाएंगे और मुझे लगता है कि इसके बारे में बताना चाहिए था, इसलिए मैं बताने के लिए आ गया। यह पेपर, अब मैं बता दूं कि यह पेपर जो है किस अखबार का है, कब के डेट में आया मुझे नहीं पता, लेकिन व्हाट्सएप के कई ग्रुप में यह पेपर का कटिंग बड़ी तेजी से वायरल हुआ है जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि कोर्ट में पेश करने के बाद मनीष कश्यप जज साहब के सामने फूट फूट के रोने लगे और हाथ जोड़ने लगे कि मुझे बचा लीजिए जज साहब। लेकिन उसके बाद भी जज साहब नहीं मानते हैं और क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इस पेपर के कटिंग में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि तमिलनाडु फर्जी वीडियो प्रकरण मामले में जब मनीष कश्यप को कोर्ट में पेश किया गया तो पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई द्वारा पेश किया गया मनीष कश्यप की ओर से 8 वकील थे। यानी कि जब पेश किया गया तो उसमें 8 वकील थे। 8 वकीलों का टीम था जो मनीष कश्यप के लिए सुनवाई करने के लिए वहां पे पहुंचे हुए थे। फिर मनीष कश्यप जज साहब के सामने हाथ जोड़ करके फूट फूट के रोने लगे और ये कहने लगे कि मुझे रिमांड पर नहीं भेजा जाए महाराज, रिमांड पे मेरे साथ बहुत बेरहम तरीका से ये लोग मारपीट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ कि 8 वकील मौजूद थे और सबका एक ही मांग था कि मनीष कश्यप का रिमांड नहीं बढ़ाया जाए। यानी कि 1 दिन का रिमांड जब हो गया था उसके बाद जब अगली कुछ और दिनों का रिमांड के लिए आर्थिक अपराध की टीम जो है जज साहब से मांग कर रही थी, तब वकील साहब लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप का रिमांड नहीं बढ़ाया जाए। और फिर क्या कह रहे थे, मनीष कश्यप को पुलिस टॉर्चर करते हैं। यानी कि जब रिमांड पे पूछताछ होती है तो उनके साथ टॉर्चर होता है, साथ ही बुरे तरीके से मारा पीटा जाता है। यह बात साफ तौर पे इस पेपर के कटिंग में लिखा हुआ है जो वायरल हो रहा था। साफ तौर पे लिखा हुआ है, जिसको समझ लिए होंगे कि पुलिस जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनीष को पुलिस टॉर्चर करते हैं और साथ ही बुरे तरीके से मारा पीटा जाता है। वहां दूसरी ओर पुलिस का कहना था, अब ये बात क्यों कह रहे थे वकील साहब, उसका जवाब इसमें लिखा हुआ है कि पुलिस का कहना था कि मनीष कश्यप अगर अपना पर्सनल मोबाइल पुलिस के सामने सुपुर्द कर देते हैं, अपना मोबाइल पुलिस को दे देते हैं, तो इनको रिमांड पे ना तो लिया जाएगा, ना कुछ पूछा जाएगा और ना ही कभी पीटा जाएगा। ये तमाम चीजें लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरी ओर पुलिस का कहना था कि अगर मनीष कश्यप अपना मोबाइल दे देते हैं तो रिमांड में नहीं लिया जाएगा। पुलिस का कहना था कि मोबाइल के बिना जांच पूरी नहीं हो सकता है और मोबाइल के बारे में पूछने पर मनीष चुप हो जाते हैं। तभी जज साहब ने मनीष से पूछा तुम्हारा मोबाइल कहाँ है। एकदम फिल्मी अंदाज में लिखा हुआ है कि पहले तो मनीष कश्यप हाथ जोड़ के विनती करते कि जज साहब मुझको रिमांड पे नहीं भेजिए, क्योंकि रिमांड पे ले जाने के बाद पुलिस वाले मेरे साथ टॉर्चर करते हैं, मुझे बेरहम तरीका से मारा पीटा जाता है।
लेकिन फिर पुलिस वाले सवाल करते हैं कि अगर ये मनीष कश्यप अपना मोबाइल हमको दे देगा तो इसको रिमांड पे नहीं लिया जाएगा। फिर जज साहब, यहां देखिए, तभी जज साहब ने मनीष से पूछा तुम्हारा मोबाइल कहां है? मनीष ने कहा खो गया है। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में लिखा हुआ है। मनीष ने कहा कि मेरा मोबाइल खो गया है। जज साहब ने कहा कि आपने मोबाइल खोने का रिपोर्ट किसी थाने में लिखा रखे हैं? मनीष मुंह लटकाकर खड़े थे और चुप हो गए। फिर उसी समय मनीष के वकील ने कहा कि सर, पुलिस मनीष को मारते पीटते हैं। इतना सुनते ही माननीय कोर्ट में रोने लगे, यानी कि मनीष जो है कोर्ट में रोने लगे और रिक्वेस्ट करने लगे कि मुझे रिमांड पर मत दीजिए, मुझे पुलिस जान से मार देंगे। यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मुझे पुलिस जान से मार देंगे। जज साहब ने कहा कि तुम मोबाइल दे देते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, जज साहब कह रहे हैं कि तुम्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा। अगर मनीष कश्यप तुम अपनी मोबाइल दे देते हो तो तुमको वापस जो है जेल में भेज दिया जाएगा। मनीष ने कहा मुझे परिवार वालों से भी नहीं मिलने दिया जाता है। और सवाल है कि मनीष मोबाइल क्यों छुपा रहा है, उसमें क्या कुछ बहुत बड़ा सबूत है? अगर मनीष कश्यप निर्दोष है तो पुलिस को मोबाइल क्यों नहीं दे देते हैं? अगर पुलिस को मोबाइल नहीं मिला तो आगे और रिमांड बढ़ाया जाएगा और ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। इस तरीके का बात इस पेपर का कटिंग में है। कुल मिलाकर के बात यह है कि यह पेपर किस अखबार का है वो मुझे अभी तक नहीं पता। मैंने पिछले कई दिनों का लगातार सभी अखबारों को ढूंढ निकाला, लेकिन किसी भी अखबार में इस तरीके का खबर मुझे नहीं मिला। तो मुझे लगा कि इसके बारे में आप लोगों को एक वीडियो बना करके बताना चाहिए था, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे किसी के पास भी अगर इस प्रकार का पेपर का कटिंग पहुंचे तो इस पेपर को पढ़ करके आप किसी भी प्रकार का गलत फैसला लेने पे मजबूर नहीं हो जाए। क्योंकि साफ तौर पे जिस तरीके का बात इसमें लिखा गया, ये सुन करके किसी भी आदमी का गुस्सा जो है फट जाएगा। लेकिन अब मुझे शायद ये लगता है कि ये पेपर का जो कटिंग है फर्जी तरीके से एडिट करके बना करके और व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजा जा रहा है। और इसलिए भेजा जा रहा है कि मनीष कश्यप के जो समर्थक होंगे, मनीष कश्यप को जो चाहने वाले लोग होंगे, वो लोग कम से कम इस पेपर के कटिंग को पढ़ करके और इसमें लिखी बातों को सही मान करके बिहार के अलग अलग जगहों में, देश के अलग अलग जगहों में गलत तरीके से पेश आएंगे और मनीष कश्यप की परेशानी और बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस तरीके के पेपर के कटिंग को वायरल करने वाले, इसको एडिट करने वाले लोगों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर देना चाहिए। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट में रोने लगे मनीष कश्यप, फिर भी नहीं माने जज साहब। अगर इस तरीके का पेपर का कटिंग बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हो रहा है, मेरे पास आया भी, तो मुझे लगा कि वीडियो बना के बता देना चाहिए था। तो सरकार को तो सबसे पहले इस प्रकार के करतूत करने वाले लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, ताकि इस प्रकार का कोई भी कार्य करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश नहीं करे। हालांकि ये तो जांच का विषय है कि ये आया कहां से, भेजा किसने और सबसे पहले इसको एडिट किसने किया, ये जांच का विषय। अगर पुलिस सही तरीके से जांच करे तो शायद इस प्रकार का खबर बना करके और बिहार के युवाओं को भड़काने वाले लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा पाएगी। लेकिन ये जांच का विषय है, बाकी पुलिस क्या जांच करेगी वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर इस प्रकार के लोगों पे कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है तो मुझे शायद लगता है कि अगर इस तरह का कारनामा और आगे भी किया जाता रहेगा तो बिहार के लिए यह बहुत ही दुख की बात है और बिहार को इससे ज्यादा क्षतिपूर्ति और नुकसान हो सकती है। बाकी इस पूरे वीडियो को देख करके आपका विचार क्या करता है कमेंट बॉक्स में विचार जरूर डाल दीजिएगा। और जाते जाते मैं एक बार फिर से बता दूं कि इस पेपर के कटिंग का मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जिन लोगों ने अगर इसको गलत तरीके से वायरल करने का प्रयास किया है तो प्रशासन से विनती है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और मनीष कश्यप को रिमांड पे लेकर के पुलिस जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, तो पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही है। जांच करना पुलिस का काम है, लेकिन फैसला सुनाना कोर्ट का काम है। हमें देश के कानून और देश के न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और इसलिए मैंने इस पेपर के कटिंग को लोगों के सामने रखा कि इस प्रकार के किसी भी खबर को पढ़ करके आप बरगलाने का प्रयास नहीं करिए। जय हिंद।